हम लोग चेक करते हैं तो माइक एक ऐसा चीज है जो वन साइड शो करता है, वन साइड शो नहीं करता। अगर ऐसा किया तो माइक सही है। एक साइड में कांटा हल्का सा उठा, दूसरी साइड में नहीं उठा तो माइक सही है। अगर एक साइड में कांटा ज्यादा शो कर रहा है और दूसरी साइड एकदम हल्का सा शो कर रहा है तो भी सही है। खराब कब होगा माइक? जब दोनों साइड इक्वल शो करेगा तब क्या है, माइक खराब हो चुका है। आपको वहां पे माइक बदली कर देना है, ठीक है। स्पीकर, रिंगर और मोटर, ये तीनों आप कैसे भी चेक करो, दोनों साइड इक्वल शो करना चाहिए। माइक जैसे अच्छा है वैसे स्पीकर, रिंगर, मोटर खराब है। समझ में आया? स्पीकर, रिंगर, मोटर जैसे अच्छे है वैसे माइक खराब है। बस उसका उल्टा कर दो। एक कोई समझ लोगे, माइक को समझ लिया मतलब वो तीनों आ गए। माइक जहाँ पे खराब कब होता है, जब दोनों तरफ इक्वल शो कर रहा है। और स्पीकर, रिंगर अच्छे कब होते हैं, जब दोनों तरफ इक्वल शो कर रहा है, ठीक है। माइक अच्छा कब है, जब एक साइड कर रहा है एक साइड नहीं कर रहा है, बरोबर। अगर वैसा स्पीकर, रिंगर, मोटर में किया तो वो खराब है। समझ में आया? ये चार चीज दिमाग में बिठा लो। जब भी आपसे कोई अगर पूछेगा कि माइक, स्पीकर, रिंगर, मोटर कैसे चेक करते, तो आपको बताना है कि माइक एक साइड शो करेगा तो ठीक है, एक साइड शो नहीं करना चाहिए। माइक खराब कब होता है, जब दोनों साइड, मैं बोलूँगा माइक दोनों साइड अगर शो कर रहा है तो खराब है कि अच्छा है। बहुत लोग बोलेंगे कि खराब है, लेकिन कंडीशन है वहाँ पे दोनों साइड अगर इक्वल शो किया तो खराब है। एक साइड ज्यादा एक साइड कम कर रहा है तो खराब नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये चीज। ये क्लियर हो गया? स्पीकर, रिंगर, मोटर दोनों तरफ एक जैसा ही कांटा शो करेगा, इसका मतलब वो अच्छा है। कम ज्यादा कर रहा है इसका मतलब उसका वैल्यू अब कम होने लगा है, अब वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। समझ में? तो चार में से एक अलग है, वो है माइक। माइक है वन साइड करेगा, वन साइड नहीं करेगा, अच्छा है। स्पीकर, रिंगर, मोटर और तीनों साइड जैसे कि दोनों साइड है तो उसका इक्वल शो करेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सिम ट्रे पे। जब हम लोग सिम ट्रे चेक करते हैं, सेटिंग X1 पे रहेगा। आप लोगों को क्या करना है, जब ब्रांडेड मोबाइल है उसमें 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में से 5 पॉइंट शो करना चाहिए। तो जो 5 पॉइंट शो कर रहे हैं वो है ग्राउंड, अर्थिंग, पर उसमें से 5 में से एक मेन ग्राउंड है और 4 हाफ ग्राउंड है। एक जो है उसमें मेन लाइन है, जो 5वां पॉइंट रहता है वो मेन लाइन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ब्रांडेड मोबाइल में 6 पॉइंट है, 6 में से 5 शो करना चाहिए और एक शो नहीं करना चाहिए। जो एक शो नहीं करेगा वो क्या है, मेन लाइन है, और जो एक फुल शो करेगा वो क्या है, फुल ग्राउंड है। ये याद रखना, ठीक है। उसी तरीके से जो चाइना मोबाइल है, जो कि चाइना में आते हैं, उनमें हम लोग जब चेक करते हैं, चेक करने के बाद क्या शो होता है वहाँ पे, 5 के 5 भी कर, 6 में से 6 भी करेगा, 6 में से 5 भी करेगा। बस ये याद रखना कि दोनों में 4 पॉइंट शो नहीं करना चाहिए। अगर 4 पॉइंट शो करे तो कोई ना कोई लाइन ब्रेक है। ब्रांडेड मोबाइल में अगर 6 के 6 शो किया तो क्या है, वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये याद रखना कि अगर वो शॉर्ट हो गया तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, आईपी से क्लीन करना है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से अर्थिंग मिल रहा है, ग्राउंड मिल रहा है, जिसकी वजह से जो शो नहीं करना चाहिए था वो भी लाइन शो करने लगी। जब लाइन शो करने लगती है तो याद रखना कहीं ना कहीं शॉर्ट हो गया, उसको कहीं ना कहीं से अर्थिंग मिल रहा है, इसके लिए लाइन शो करता है। तो ब्रांडेड मोबाइल में कंफर्म है 5 ही शो करना चाहिए, जिसमें से 4 हाफ करेंगे, पूरा नहीं उठेगा, 4 आधे आधे उठेंगे, और एक जो होगा वो पूरा उठेगा और एक जो होगा वो नहीं उठेगा। उसी तरीके से चाइना में 5 भी कर सकता है तो भी ठीक है, 6 किया तो भी ठीक है। उसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें चाइना में एक सिम नहीं 3-4 सिम रहते, तो उसमें उसकी लाइन डिवाइड कर दी जाती है। तो मैं तो ब्रांडेड और चाइना ये 2 चीज हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग वोल्टेज के ऊपर। जब हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, डेड आना चाहिए। सबसे पहले जब वोल्टेज का नाम आया मतलब ये जानना है कि उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, सप्लाई प्रॉपर पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है, उसको ही बोलते हैं सप्लाई चेक करना। सप्लाई चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक मोबाइल डेड आया तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, उसके ऑन ऑफ स्विच के ऊपर सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर उसके ऑन ऑफ स्विच के ऊपर सप्लाई नहीं आएगा तो मोबाइल चालू होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग जैसे शॉर्टिंग चेक कर लिए, शॉर्टिंग चेक करने के बाद एक काम करेंगे, अब वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि शुरुआत वहीं से पता करना है कि वोल्टेज पे काम करने की जरूरत है या नहीं है। वोल्टेज इसके लिए चेक किया जाता है कंफर्म करने के लिए, क्या मुझे ऑन ऑफ स्विच पे काम करना है या फिर नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग जब वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज चेक करते हो क्या करना है, मल्टीमीटर की सेटिंग डीसी मीटर पे रखना है आपको, डीसी मीटर पे रख के उसके बाद बैटरी कनेक्टर के ऊपर चार्ज बैटरी को कनेक्ट करना है। चार्ज बैटरी क्यों कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बैटरी में जितना चार्ज होगा वही वोल्टेज आपको शो करने वाला है वहाँ पे। इसके बाद तीसरा क्या रहेगा, मल्टीमीटर के वायर को ऑन ऑफ स्विच के ऊपर क्रॉस रखना है। क्रॉस रखने का मतलब क्या होगा,
क्रॉस रखने का मतलब कि उसकी दोनों लाइन ऊपर 2 प्लस नीचे 2 माइनस होता है, उसके लिए उसको क्रॉस रखना पड़ता है। ठीक है, क्रॉस रखने के बाद क्या होगा, कांटा उठेगा या नहीं उठेगा? कब उठेगा? जब उसको हम लोग प्रेस करेंगे तब, क्योंकि स्विच का नाम जब भी आएगा तो ये याद रखो कि स्विच है, वो वहाँ पे बटन होगी, बटन को ही स्विच बोला जाता है, तो उसको प्रेस करना जरूरी है। प्रेस करने के बाद ही आपका आंसर मिलेगा कि वोल्टेज आया या फिर नहीं आया। तो यहाँ 4 लाइन याद करना है। मल्टीमीटर को डीसी V10 पे रखना है, बैटरी कनेक्टर के ऊपर एक चार्ज बैटरी को कनेक्ट करना है, ऑन ऑफ स्विच के ऊपर मल्टीमीटर के वायर को क्रॉस रखना है और ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करना है। ये प्रेस कब करेंगे? जहाँ पे प्रेस वाला बटन होगा वहाँ पे। अगर कीपैड मोबाइल है तो वहाँ पे आपका 3 में ही काम हो जाएगा। क्रॉस रखेंगे वैसे, जैसे कि सर्कल है तो 2 सर्कल होते हैं, उसमें जो बीच वाला सर्कल होता है शॉर्ट सर्कल, उसको हम लोग प्लस का पॉजिटिव बोलेंगे, और जो साइड सर्कल होता है वो हमारा नेगेटिव माइनस। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला बीच में रखे, साइड वाला जैसे ही वहाँ पे रखो तो वैसे ही कांटा अपने आप शो हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट है। जो हम स्विच प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद उसमें एक टिकली होता है, लॉक होता है, जाके टिकली को प्रेस करता है, टिकली जाके अंदर के 2 पॉइंट होते हैं प्लस और माइनस को, उनको शॉर्ट करती है, तब जाके क्या होता है वहाँ पे उस चीज पे वोल्टेज शो करता है। तो अगर मैंने लॉक निकाल दिया, टिकली निकाल दिया, तो मुझे वही 2 पॉइंट दिखाई देंगे, तो जो कि तीसरे में स्टेप में ही हमारा काम हो जाएगा। ये किसमें हम लोग करेंगे तीसरे स्टेप में काम? ये कीपैड वाले मोबाइल पे हम लोग करेंगे, जहाँ पे टिकली निकाल के डायरेक्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। बटन प्रेस करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? जहाँ पे लॉक वाला स्विच होता है आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया। मल्टीमीटर की जब वोल्टेज चेक करना रहेगा तो सेटिंग कहाँ पे रखना है? सेकंड क्या करना है वहाँ पे? चार्ज बैटरी कनेक्टर के ऊपर कनेक्ट करना है। तीसरा क्या करना है? ऑन ऑफ स्विच के ऊपर मल्टीमीटर के वायर को क्रॉस रखना है। और चौथा क्या करना है? ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करना है। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज। अब हम लोग आते हैं शॉर्टिंग की तरफ। शॉर्टिंग एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि कैसा है कि शॉर्टिंग समझ में आए सबसे पहले हम लोग को काम क्या करना रहता है? जब भी मोबाइल आता है शॉर्टिंग चेक करते हैं। बहुत लोग शॉर्टिंग नहीं चेक करते, अंदाजे से काम करते हैं। अंदाजे से काम करने वाले भी ठीक है कर लेते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या होता है कि 10 में से कोई एक मोबाइल में अगर शॉर्ट रहा और अंदाजे से आप काम कर रहे हैं और वो मोबाइल बंद हो गया एक मोबाइल भी, तो वो 9 मोबाइल बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतना लॉस हो जाएगा। शॉर्टिंग चेक करने से ये पता चलता है कि आपको कितना काम करना है, थोड़ा काम करना है, ज्यादा काम करना है या बहुत ज्यादा काम करना है। तो सबसे पहले याद करो कि जब भी हम लोग मोबाइल लेंगे क्लाइंट से, तो उनके सामने हम लोग पहले एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। शॉर्टिंग चेक कर लिया, मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं है और मोबाइल ऑन आया हमारे पास, तो क्या हो सकता है? मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं होने का मतलब मुझे बताओ क्या हुआ? ऑन है, शॉर्टिंग नहीं होने का मतलब क्या होता है? शॉर्टिंग नहीं होने का मतलब होता है कि कंपोनेंट्स में आईसी लेवल पे जल्दी कोई चीज शॉर्ट नहीं हुआ है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं तो भी शॉर्टिंग शो नहीं करता है, तो उन चीजों को हम लोग जब चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये पार्ट शॉर्ट हो गया करके। लेकिन ऊपर के हिस्से पे जब हम शॉर्टिंग चेक करते हैं पहले स्टेप में, वहाँ पे बहुत बार शॉर्टिंग चेक करने के बाद शॉर्टिंग शो नहीं किया तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि मोबाइल में बहुत बड़ा काम नहीं करना है। अब मोबाइल ऑन है और शॉर्टिंग नहीं है तो ये समझ जाना कि कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं हुआ है। अब फिर क्यों आया वो क्लाइंट हमारे पास? कुछ छोटे मोटे फॉल्ट में कोई ना कोई चीज डैमेज हो जाना, स्पीकर हो गया, टच हो गया, डिस्प्ले हो गया, चार्जिंग सॉकेट हो गया, सिम ट्रे, कोई चीज टूट गया है जिसकी वजह से क्लाइंट हमारे पास आया। अभी अगर हमारे पास क्लाइंट आया है किसी चीज को टूटने की वजह से, तो फिर हमें क्या करना है? वहाँ पे क्लाइंट से पूछना है कि क्या प्रॉब्लम है। जिस चीज का प्रॉब्लम वो बता रहा है बस उस चीज को क्या करना है? चेंज करना है। अब मैं ये डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैंने हजारों बार ये काम किया, शॉर्टिंग चेक किया, माइक खराब है, माइक बदली किया, हो गया। क्यों? क्योंकि शॉर्टिंग नहीं था। शॉर्टिंग चेक किया, शॉर्टिंग नहीं है, डिस्प्ले बदली किया, मेरा काम हो गया। तो माइंड सेट हो गया कि जब मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं होता है तो जो पार्ट डैमेज है सिर्फ मुझे वहीं चेंज करना है, उसके आगे दिमाग वहाँ पे फिलहाल नहीं लगाना, क्योंकि मोबाइल में शॉर्ट नहीं है। समझ में आया? जब मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं होगा, क्लाइंट आपके पास आया, मोबाइल चालू है, तो आप क्या करोगे? क्या चेंज करोगे? क्लाइंट जो बोलेगा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है या फिर मेरा टच नहीं चल रहा है, डिस्प्ले टूट गया, तो सबसे पहले आपको ये चीज चेक कर लेना और ये कंफर्म हो जाना कि हाँ
मुझे इतना ही खर्चा बोलना है। कंफर्म आपको ये भी पता चल जाएगा ना, आपको डाउट नहीं रहेगा कि आपको खर्चा कितना बोलना है। अब शॉर्टिंग नहीं है, मोबाइल चल रहा है, वो बोल रहा है मेरी आवाज़ नहीं जा रही, तो इसका मतलब ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, माइक खराब हो गई होगी, मुझे माइक की बदली करना पड़ेगा। तो माइक जो जो रेट्स में आते हैं मैं वो रेट्स उनको बता सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्या करनी पड़ेंगी, एक्सप्लेन करके उनको बताना पड़ेगा। अब मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं है, समझ में आ गया, मोबाइल चालू है, जो पार्ट डैमेज है उसको चेंज कर दो। सेकेंड हम लोग और एक स्टेप पे आते हैं कि अगर मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं है और मोबाइल डेड है, तो ये जो डेड होता है ये क्लाइंट के लिए, हमारे लिए डेड नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मली ये बंद हो जाता है। इसको स्लीप मोड में भी जाना बोल देते हैं कि ऑटोमेटिक वो स्लीप मोड में चले जाता है। तो अब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल में शॉर्टिंग नहीं है और मोबाइल डेड है, फिर बैटरी चार्ज नहीं रहता, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। क्या मन कर रहा है, उसमें ऑप्शन आया था। ऑप्शन अपने पास कहाँ से आ जाएगा, मोबाइल थोड़ी बताएगा। मोबाइल डेड है, कस्टमर फिर लेके जाएगा, बोलेगा इसको चार्ज करके बोलते हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास हमको क्या करना है, हम अपने हिसाब से। तो इसके लिए इसका मतलब आपके पास बहुत फुर्सत है। अगर आपके पास इतनी फुर्सत है तो क्लाइंट आया, मोबाइल दिया, मोबाइल डेड है, हाँ भाई आप जाओ, मैं कर लूँगा जो करना। आपको ये नहीं पता है ना, आपको पूरी चीजें करना पड़ेगा। फिर मेन चीज है क्लाइंट से पूछना कि भाई आपका मोबाइल कैसे बंद हुआ, कोई एक रास्ता बताएगा ना कि मैं ऐसे जाकर तब बंद हुआ, उधर जाकर, तो हमें वो रास्ता पकड़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब भी कोई चीज डेड होता है तो हम ये पूछते हैं भाई कैसे हुआ, कब हुआ, तो वो चीज के ऊपर हमको काम करना पड़ता है। अभी वो अगर बोलेगा कि मेरा मोबाइल 10, 15, 20 दिन से 1 महीने से रखे रखे बंद हो गया,